रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड was literally a genius, one of the greatest minds human race has ever produced. इनको एटम को स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट था। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट भी है, जिसके हेल्प से इन्होंने एटम का एक नया मॉडल दिया। वो जो एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप यहां बनाया गया है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। उसको पॉपुलरली गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, शायद आपने सुना भी होगा। उस एक्सपेरिमेंट को जनरली ये नाम भी दिया जाता है, गाइगर मर्सडेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली गाइगर और मर्सडेन ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। तो उनके नाम पे इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया है। अब ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें यहां पे आप देखें एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज एक्चुअली सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का गन है। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की चीज देख रही है आपको, ये थिन गोल्ड फॉयल है, मतलब ये बहुत ही पतली सी शीट है गोल्ड की। तो ये पतली सी है क्यों, इसको इतना पतला क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट से निकलते हैं, इसको हिट करते हैं, और हिट करके हम चाहते हैं कि वो इनको क्रॉस कर दें। अगर ये बहुत मोटी शीट होगी तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इसको बहुत ही थिन बनाया जाता है। ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन जैसे कि लिखा गया, ये एक स्क्रीन है। तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये पाया गया कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं स्ट्रेट, वो गोल्ड फॉयल को जाके हिट करते हैं और उसको क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाते हैं। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स दूसरे साइड पहुंच जाते हैं और वो ज्यादा अपने पाथ से बेंड नहीं होते हैं, अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा बेंड नहीं होते हैं, ऐसा पाया गया। हालांकि कुछ होते हैं बेंड, जैसे ये देखो, ये ऐसे गया 90 डिग्री बेंड हो गया। कुछ जो होते हैं वो वापस बह जाते हैं, जैसे ये देखो गया और ये वापस आ गया, बट ऐसा बहुत कम होता है। जनरली यही देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट निकल जाते हैं और थोड़ा मोड़ा डेविएशन होता है उनमें। ठीक है, फिर एक ग्राफ बनाया गया कुछ ऐसा। देखिए इस ग्राफ का मतलब क्या है। एक्स एक्सिस पे हम एंगल ऑफ डेविएशन प्लॉट कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से आए ऐसे, तो ये कितने एंगल से डेविएट हो रहे हैं। तो 0 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं, 20 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं, 40 से डेविएट हो रहे हैं, या 100 डिग्री से डेविएट, कितने से डेविएट हो रहे हैं। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमने प्लॉट किया। जैसे 180 से डेविएट होने का मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा और फिर अपनी पाथ पे वापस हो जाएगा। दिस इज डेविएशन बाय 180 डिग्री। जैसे यहां बीच में 90 आएगा, 90 से डेविएट होने का मतलब क्या है, ये वाला केस, अल्फा पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे चला गया, तो कितने से डेविएट हुआ ये, 90 डिग्री से। तो वही डिफरेंट डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग अमाउंट से डेविएट हुए, तो हमने वही एक्सिस पे डेविएशन प्लॉट किया। वाई एक्सिस में प्लॉट किया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि 20 डिग्री से डेविएट होने वाले इतने अल्फा पार्टिकल्स थे, 80 डिग्री से डेविएट होने वाले इतने अल्फा पार्टिकल्स थे, इस तरीके से। तो इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं उनका डेविएशन बहुत कम हुआ है, ज्यादातर पार्टिकल्स का डेविएशन बहुत ही कम हुआ है। बहुत कम ही ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका डेविएशन बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल जाते हैं, उनका कुछ खास डेविएशन नहीं होता है। कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जिनका डेविएशन अच्छा खासा होता है। तो ये जो फैक्ट था, इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी। तो अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ पॉइंट्स बताए। पहला उसने ये गेस किया कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी। तो उसने बोला कि एटम जो है उसमें ज्यादा करके स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, वहां पे कुछ नहीं होता है। दूसरा उसने बोला कि वेरी स्मॉल बट हैवी न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट सेंटर। मतलब उसने बोला कि ज्यादातर एटम तो एम्प्टी है, बट सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल होता है, छोटा, उससे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास बहुत ज्यादा होता है,
ऐसा उसने बोला। तो ये सब पॉइंट्स उसने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से कंक्लूड किए थे। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे एक्सपेरिमेंट में, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे, स्ट्रेट, या फिर बहुत थोड़ा सा ही डेविएशन होता था उनमें। तो ये अब लॉजिकल था, क्योंकि अगर एम्प्टी स्पेस है एटम में तो इन अल्फा पार्टिकल्स को अपने रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगा, इसलिए मोस्टली अनडेविएटेड ही चले जाएंगे। कभी कभार अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा सा डेविएट होते थे, वो तब होता था जब अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास से गुजरते थे, तो इन पे भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्शन के कारण ये थोड़ा डेविएट हो जाते थे। बहुत ही रेयरली, कभी कभार, लाखों में एक अल्फा पार्टिकल आके वापस जाता था। वो तब होता था जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट न्यूक्लियस के लाइन में आ रहा है, और न्यूक्लियस क्योंकि बहुत हैवी है तो उससे टकराने के बाद वापस चला जाता था। तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो रहा था, ये रेयरली हो रहा था, और ये एक्सट्रीमली रेयर था। तो रदरफोर्ड के इन दोनों पॉइंट से ऐसा होना नेचुरल लग रहा था, क्योंकि अगर ज्यादातर एम्प्टी ही है स्पेस तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स निकल जाएंगे, कभी कभार थोड़े बेंड होंगे, और ऐसा बहुत ही रेयरली होगा कि कोई अल्फा पार्टिकल आके इस छोटे से न्यूक्लियस से टकरा पाए। तो बहुत ही रेयरली ही कोई अल्फा पार्टिकल वापस जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने ये दो पॉइंट्स बताए। अब एक और पॉइंट उसने दिया, उसमें उसने ऐसा कहा कि ये जो न्यूक्लियस है सेंटर पे, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो क्लियर था, ये तो जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं गोल गोल, और ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं गोल गोल, ये आइडिया उसको सोलर सिस्टम देख के आया। सोलर सिस्टम, तो जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल के, कि ज्यादातर एटम एम्प्टी होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिट करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड। अब ये जो पॉइंट है कि मोस्टली एटम एम्प्टी होता है और उसके बीच में बहुत ही छोटा सा वेरी स्मॉल न्यूक्लियस होता है, इसकी हम थोड़ा फील ले सकते हैं। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एटम जो होता है उसका ज्यादा पार्ट एम्प्टी है, बीच में न्यूक्लियस जो है जो थोड़ा सा पार्ट ले रहा है वो तो बहुत ही छोटा होता है। जैसे सपोज करो कोई कोई इंसान है, तो वो भी एटम से बना हुआ है, तो उसके एटम में जितने भी एम्प्टी स्पेस हैं उन सबको हम रिमूव कर दें, इस आदमी के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एम्प्टी स्पेस को अगर हम रिमूव कर दें, तो ये जो इंसान है उसका साइज उतना हो जाएगा एज इफ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये आदमी इतना छोटा हो जाएगा, ग्रेन ऑफ सॉल्ट जितना। तब जरा सोच के देखें कि एम्प्टी स्पेस कितना ज्यादा होता होगा, कि उसको हटाने पे बस एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट जितना स्पेस ही बचेगा। जैसे अगर दुनिया में जितने इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं दुनिया में, उन सब में एटम्स हैं, उन एटम्स के अगर एम्प्टी स्पेस को हटा दिया जाए तो वो सारे लोग इतने छोटे हो जाएंगे कि वो एक नॉर्मल से बनाना में फिट हो जाएंगे। तो दिस इज टू गिव यू अ फील कि ये एम्प्टी स्पेस कितना ज्यादा होता है।